हाय एवरीवन, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज है 12 जनवरी और आज के दिन जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, मैं ईश्वर से ये भी प्रार्थना करूंगा कि इस वर्ष मेरे सभी साथियों को उनका मनोवांछित फल प्राप्त हो, उनको अपना लक्ष्य प्राप्त हो, उनको अपनी मंजिल मिले। आज का मोटिवेशनल कोर्स, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं कि मारा जाएगा और हौसला कहते हैं कि देख लेंगे। साथियों, हौसला क्या कहता है कि एक बार और ट्राई करते हैं। जब भी जीवन में हारते हैं तो एक बार हौसला कहता है एक बार और ट्राई करते हैं। लेकिन इस बार इस प्रकार से आप अपने एग्ज़ाम को दीजिए कि ये आपका आखिरी एग्ज़ाम हो और आपको अपनी मंजिल मिल जाए। साथियों, हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि अपने लिए हमेशा छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए और उस टारगेट्स को पूरा करने के लिए पूरा दिन लगा दीजिए। जब तक अपना टारगेट पूरा नहीं होता है तब तक भूल जाओ कि तुम कौन हो। बस एक बात को याद रखो कि सबसे पहले अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखो। मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि साथियों, आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए खुद को बेहतर करने का, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने का आपका लक्ष्य होना चाहिए और इस दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करने जैसा आपका लक्ष्य होना चाहिए। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की बहुत शानदार और जानदार तरीके से। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 11 व 12 जनवरी से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कहां पर शुरू हो रही हैं? साथियों, ऑप्शन आपके सामने है, इंदौर, रायगढ़, अहमदाबाद या फिर जयपुर। साथियों, 11 व 12 जनवरी को 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स का समिट हो रहा है। तो इसका ये जो समिट है ये कहाँ पर हो रहा है ये आपको बताना है। साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है इंदौर। क्या है? इंदौर के अंदर ये समिट हो रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का समिट हो रहा है। जानिए इसके बारे में क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन सत्र में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली भी शामिल होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का थीम मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य है। इसकी थीम क्या थी? मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 65 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल ने इसके अंदर भाग लिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विभिन्न विषयों पर कुल मिलाकर 19 सत्र होंगे। कितने सत्र होंगे साथियों? इसके अंदर 19 सत्र होंगे। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 10 जनवरी को उड़ीसा के तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आपको बताना है साथियों, हाल ही में DRDO के द्वारा ये बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। उस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? पृथ्वी 1 है, धनुष है, अग्नि प्रथम है या पृथ्वी द्वितीय है? साथियों, जो इसका सही जवाब है वो है पृथ्वी द्वितीय। क्या है? पृथ्वी द्वितीय इसका सही जवाब है। DRDO ने 10 जनवरी को उड़ीसा के तट से चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण किया। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है। DRDO की स्थापना साथियों 1958 के अंदर होती है। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत है। DRDO का जो आदर्श वाक्य है वो है बलस्यम मूलम विज्ञानम। DRDO का दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। ये पृथ्वी द्वितीय मिसाइल 350 किलोमीटर की इसकी रेंज क्षमता है। इतनी बात है इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस फिल्म ने अपने सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए
वर्ष 2023 के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। ऑस्कर के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, वो किस फिल्म ने जीता है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने द कश्मीर फाइल्स, इस्माइल, राम सेतु या RRR। साथियों फिल्म RRR का एक गाना है नाटू नाटू, उस गाने को मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो इसके लिए कौन सी फिल्म है? वो है साथियों RRR। इतना इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ऑस्कर 2023 के अंदर भारतीय 4 फिल्म इसके अंदर चयनित की गई थी, जिसके अंदर RRR के नाटू नाटू को मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है नारी समागम एवं स्पर्धा महिला खेल मीट का आयोजन कहाँ हो रहा है? नारी समागम एवं स्पर्धा महिला खेल मीट का आयोजन कहाँ हो रहा है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर या फिर लखनऊ। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है नई दिल्ली के अंदर। नारी समागम एवं स्पर्धा महिला खेल मीट का आयोजन कहाँ पे हो रहा है साथियों? ये हो रहा है दिल्ली के अंदर। और इसके बारे में क्या है? कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन एंड ट्रेनिंग, DOPT, विनय मार्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में नारी समागम एवं प्रतिस्पर्धा महिला स्पोर्ट्स मीट का आयोजन कर रहा है। इतना इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। कौन करवा रहा है? कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा ये करवाया जा रहा है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान में रखनी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस राज्य ने जग मिशन के लिए UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? किस राज्य ने जग मिशन के लिए UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल। साथियों क्या जवाब होगा इसका सही, बताइए। जग मिशन ये है साथियों आपका उड़ीसा का। किसका है साथियों? ये किसका है? उड़ीसा का इसका सही जवाब होगा। उड़ीसा के अंदर उड़ीसा ने राज्य की 5टी पहल जगह मिशन के लिए जीता UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। इस मिशन के तहत 2724 मलिन बस्तियों में 100% घरों को पाइप के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। कितने? लगभग 2724 घरों के अंदर तो क्या मिला है? पाइप से पानी का कनेक्शन मिलाया गया है। वहीं 707 मलिन बस्तियों को पूरी तरीके से रहने योग्य इन्होंने बदला है। ये जो जगह मिशन इन्होंने चलाया था ये 5T सिद्धांत पर आधारित काम करता है। 5T का मतलब है टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइम लिमिट। इस 5T के अकॉर्डिंग ही इन्होंने एक बहुत बड़े मिशन को इन्होंने हासिल किया है जगह मिशन के अंदर। इसके अंदर कितने? लगभग 2724 मिलियन बच्चों को 100% घरों के अंदर क्या है? पाइप से एक तो पानी का कनेक्शन दिया उनको, और 700 मिलियन बच्चों को पूरी तरीके से इन्होंने क्या किया? रहने योग्य आवास बनाई। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है साथियों। साथियों अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में शीर्ष पर बना हुआ है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में शीर्ष पर बना हुआ है जापान है, सिंगापुर है, दक्षिण कोरिया है या फिर साथियों जर्मनी है। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है आपका जापान। क्या है साथियों? जापान। ये पहले नंबर पर कौन आता है? जापान। जापान का अगर आपके पास में पासपोर्ट है तो आप 193 देशों के अंदर घूम सकते हैं। अगर सेकंड नंबर पर आता है सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। कौन आते हैं? सेकंड नंबर पर आते हैं सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। इनके पासपोर्ट से आप 192 देशों के अंदर आप घूम सकते हैं। फिर आता है जर्मनी जो लगभग 190 देशों के अंदर आप घूम सकते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया भाई जापान इसके अंदर शीर्ष पर है। तो हमारा भारत का कौन सा स्थान आता है इसके अंदर? तो साथियों इसके अंदर भारत का स्थान आता है 85 नंबर। कौन सा आता है? 85 नंबर भारत का स्थान आता है। और भारत के पासपोर्ट से आप 59
देशों के अंदर वीज़ा प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, कितने 59 देशों के अंदर आप घूम सकते हो। और भारत का कौन सा स्थान है? 85वां स्थान है। इतनी बात है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, 23 और 24 जनवरी 2023 को एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य उत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का किस शहर में आयोजन किया जाएगा? क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि 23 और 24 जनवरी 2023 को एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य उत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का किस शहर में आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन है आपके सामने साथियों, नई दिल्ली, सूरत, भोपाल या फिर गांधीनगर। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है नई दिल्ली के अंदर। जनजातियों के लोक नृत्यों को बढ़ावा देने के लिए और सेना के द्वारा वहाँ पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। ये कहाँ पे होगा? नई दिल्ली के अंदर होगा। क्या है इसके बारे में? आदि शौर्य पर्व कहाँ पे होगा? नई दिल्ली के अंदर। इसके अंदर जनजातियों का कौशल सैनिकों का बल के साथ बनाए गए एक नया कला है। ये रक्षा मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रस्तुति दी जाएगी आदि शौर्य। हाल ही में क्या है, गणतंत्र दिवस आ रहा है, तो भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के हिस्से के रूप में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए नई दिल्ली के जवाहर नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजन किया जाएगा। खबर का अवलोकन, 2 दिवसीय उत्सव सशस्त्र बलों की शक्ति और भारत की जनजातीय संस्कृति की जातीय सुंदरता का प्रदर्शन किया जाएगा इसके अंदर। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नई चयन समिति के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने, चेतन शर्मा, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी या इसमें से कोई नहीं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नई चयन समिति के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? साथियों इसका जो सही जवाब है वो है चेतन शर्मा। क्या है? चेतन शर्मा इसका सही जवाब है साथियों। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI इसका ये लोगो है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर है। इसकी स्थापना 1928 के अंदर होती है। BCCI की स्थापना कब होती है साथियों? 1928 के अंदर होती है। और चेतन शर्मा रिलीज है चेयरमैन ऑफ BCCI सीनियर सिलेक्शन कमेटी। इतनी बात है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें विश्व मसाला कांग्रेस वर्ल्ड स्पाइसेस कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर होगा? ऑप्शन है साथियों आपके सामने, 14वें विश्व मसाला कांग्रेस का जो आयोजन है कहाँ पर होगा? मुंबई के अंदर, गांधीनगर, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? तो इसका जो सही जवाब है वो है मुंबई के अंदर होने वाला है। 14वें विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे होगा? तो मुंबई के अंदर होगा। विश्व मसाला कांग्रेस वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 16 से 18 फरवरी 2023 के दौरान सिडको प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर नवी मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित होने वाली है। भागीदारी 50 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रतिनिधियों के 14वें विश्व मसाला कांग्रेस में भाग लेने की संभावना है। इतनी बात है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, मनरेगा श्रमिकों के पेंशन प्रदान करने के लिए किस राज्य ने कल्याण बोर्ड का गठन किया है? मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने कल्याण बोर्ड का गठन किया है? ऑप्शन है आपके सामने, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है केरल। क्या है साथियों? इसका सही जवाब है केरल। तो केरल, तो ये रहा साथियों आपका मैप के अंदर केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम है। इसके मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के अंदर लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है और यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 140 है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के अंदर है। सबरीमाला मंदिर केरल के अंदर है। कंडला मंडलम
कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। मोहिनी एटम शास्त्रीय नृत्य यहाँ पे कहाँ पे होता है? ये केरल के अंदर होता है। यहाँ पर एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। इतनी बात है केरल के बारे में आपको ध्यान में रखनी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में भारत और किस देश ने यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की है? क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में भारत और किस देश ने यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की है? ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, श्रीलंका या फिर साथियों जापान। साथियों इसका जो सही जवाब है, भारत और ब्रिटेन ने यंग प्रोफेशनल स्कीम की क्या की है साथियों? शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या फिर इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है 1 वर्ष के लिए। क्या है? 1 वर्ष के लिए क्या है, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इतना इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है। आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो साथियों आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 के अंदर आरबीआई की क्या होती है? स्थापना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है 1949 के अंदर। इतनी बातें आरबीआई के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, गरुड़ एरोस्पेस ने किसको बढ़ावा देने के लिए रेलिस इंडिया के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए हैं? गरुड़ एरोस्पेस ने किसको बढ़ावा देने के लिए रेलिस इंडिया एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है साथियों आपके सामने, कृषि को, मत्स्य पालन को, मधुमक्खी पालन को या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों गरुड़ एरोस्पेस क्या करता है? ये ड्रोन को बनाता है। ये किसानों के कृषि के अंदर रसायनों का छिड़काव करने के लिए क्या करता है? ड्रोन का निर्माण करता है। और रसायनों का निर्माण रेलिस इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता है। इन दोनों ने मिल करके क्या किया है? एक एमओयू हस्ताक्षर किया है। किसको बढ़ावा देने के लिए? कृषि को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों ने मिलकर के क्या किया है? एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार के ये ड्रोन है, ये ड्रोन स्प्रे वगैरह करने के लिए किसानों के द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गृह मंत्री अमित शाह कहां पर जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया? हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है साथियों, राजघाट नई दिल्ली, लाल किला नई दिल्ली, कुतुब मीनार नई दिल्ली या फिर इंडिया गेट नई दिल्ली। इसमें से साथियों क्या सही जवाब होगा वो बताना है आपको। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है लाल किला नई दिल्ली। क्या है? हाल ही में अमित शाह ने जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का जो उद्घाटन है वो लाल किला नई दिल्ली के अंदर किया है। इतना इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, किस रेलवे को रेल मंत्री राजभाषा शील्ड का प्रथम पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? किस रेलवे को रेल मंत्री राजभाषा शील्ड का प्रथम पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने, उत्तर दक्षिण रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे या दक्षिण मध्य रेलवे या उत्तर पूर्वी रेलवे। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों बताना है आपको। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है उत्तर मध्य रेलवे को रेल मंत्री राजभाषा शील्ड का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इतना इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखना है, उत्तर मध्य रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स के 7वें संस्करण की थीम क्या रखी गई है? क्वेश्चन है, इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स के 7वें संस्करण की थीम क्या रखी गई है? ये आपको बताना है साथियों। ऑप्शन है आपके सामने, मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट, मध्य प्रदेश द बेस्ट स्टेट,
मध्य प्रदेश द डिजिटल स्टेट या मध्य प्रदेश द नंबर 1 स्टेट? इसमें से सही जवाब आपका क्या रहेगा? साथियों इसका हमने पहले भी पढ़ा था कि मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट, इसका क्या रहेगी? ये इसकी थीम रहेगी, यानी कि मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य है ना, ये इसका रहेगी थीम इस बार की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों, क्या है अगला क्वेश्चन? 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? क्वेश्चन क्या कहता है? 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है साथियों आपके सामने, जयपुर, रायपुर, पटना या फिर गांधीनगर। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है जयपुर। हाल ही में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? ये साथियों जयपुर के अंदर आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने कहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है? हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने कहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। साथियों ये सुदर्शन पटनायक रेत पर बनाए जाने वाले चित्रों में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाले में से एक है। ये रेतों पर यानी कि रेत पर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं और सुंदर सुंदर चित्र भी बनाते हैं। तो ये है किस बार यहाँ पे कहाँ पे बनाया ये सबसे बड़ी हॉकी स्टिक? तो साथियों इसको ने बनाया है उड़ीसा के अंदर, सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है दुनिया की। इतना इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।